friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स लास्ट 1 वीक मेरे को उतना टाइम नहीं मिला था। लास्ट वीक बहुत बिजी शेड्यूल था तो मैंने उसके वीडियो बना नहीं पाया था। तो इस वीक सोचा एक दो कंपनी आप लोगों के लिए शेयर करूं और मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, थोड़ा सा टर्न अराउंड लग रहा है और बहुत दिन बाद एफआईआई बाइंग चालू किया। जैसे लास्ट 3-4 महीने जैसे गया था एफआईआई, जैसे लग रहा था कभी बाइंग नहीं किया गया, लेकिन लास्ट 2-3 दिन कंटिन्यूअस बाइंग कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो इस टाइम हम लोगों को जो फेवरेट स्टॉक है वो हम लोग वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक से देखो कोई स्टॉक एकदम से ऊपर नहीं जा सकते, वो अप डाउन करके मतलब जाता है। तो जब रिट्रेसमेंट आता है तब मतलब वो सब स्टॉक को हम लोगों को एक्यूमुलेट करना चाहिए जो फंडामेंटली अच्छा हो और टेक्निकली भी बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो फंडामेंटली बहुत सारे स्टॉक अच्छा होता है, लेकिन वो टेक्निकली वो जब दिखता है जो मूवमेंट करेगा तब भी वो मूव करते हैं। तो हम लोग एक कॉम्बो बनाते हैं जो फंडा टेक्नोलॉजी का कॉम्बो, और उसके साथ ये देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर को मतलब टेलविंड है, मतलब आने वाला टाइम पे कौन सा सेक्टर को ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है, तो उस सेक्टर से स्टॉक पिक करना चाहिए। और कुछ भी चालू करने के पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे को पूछते रहते हैं कौन सा शेयर बाई करना है, सेल करना है। फ्रेंड्स मेरे को बाई सेल रिकमेंडेशन देने का अथॉरिटी है नहीं, तो मैंने बाई सेल रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूँ, आप लोगों को लर्निंग के लिए फुल एनालिसिस मेरा व्यू पूरा दे सकता हूँ, टेक्निकल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से दे सकता हूँ, और वही मैं करूंगा। इसका टोटल 360 डिग्री एनालिसिस जिसको कहते हैं वो मैंने करूंगा और आपको बताऊंगा जी इस सेक्टर में क्यों मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को भी क्यों करना चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग करने के पहले ये खुद का भी एनालिसिस थोड़ा कर लो। चलो आज जो सेक्टर के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सेक्टर से लॉजिस्टिक सेक्टर। और इंडिया जो लॉजिस्टिक सेक्टर आप लोग देखोगे इंडियन जीडीपी का 12 से 13% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। जो अगर लॉजिस्टिक सेक्टर से अगर बड़ा कंट्री अगर देखेंगे तो उससे जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, उधर लॉजिस्टिक सेक्टर से काफी ज्यादा मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब 20-25% ऐसा होगा। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, मैं कहाँ पर भी देखा था। तो अभी काफी ज्यादा मैंने पढ़ाई भी किया, आप लोगों को पेपर्स भी मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग भी आपका जो कॉन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर वो बढ़ाने के लिए आप लोग वो पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है आप लोग स्टॉक तो सही स्टॉक खरीद तो सकते हो, लेकिन जब डाउन ट्रेंड आता है तब उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो होल्ड करने के लिए आपको स्टॉक के ऊपर खुद का स्टॉक के ऊपर कॉन्विक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसलिए आपको पूरा उसका फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स पूरा जानना चाहिए। तो लॉजिस्टिक सेक्टर जैसे जैसे तो इंडियन में लॉजिस्टिक सेक्टर को ग्रो करने का काफी ज्यादा पर्सपेक्ट तो है। और दूसरा बात है अभी भी इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर कंपेयर विद द मतलब जो डेवलप्ड नेशन है जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, उधर से स्लो है। तो उसलिए एक वेस्टेज होता है और उसलिए जीडीपी का मतलब 4.5 to 5% जो है मतलब एक वेस्टेज होता है, जीडीपी कम होता है उसके वजह से। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में एक ग्रोथ का तो पर्सपेक्ट है। और काफी दूसरा जो चीज है, कुछ दिन पहले आप लोग देखा होगा जो मतलब जैसे फरवरी मंथ में इंडियन एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है। तो इंडियन एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कौन सा सेक्टर को मतलब वो मिल सकता है जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर, क्योंकि एक्सपोर्ट तब भी बढ़ेगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब जो सरफेस लॉजिस्टिक्स चाहिए, सरफेस लॉजिस्टिक्स को मतलब जो दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट कार्गो जो एक्सप्रेस कार्गो या तो एलसी जो होता है, मतलब जो फ्रेट जो होता है वो चाहिए। मतलब आपको शिपिंग करना पड़ेगा, शिपिंग कार्गो शिपिंग ये सब करना पड़ेगा। तो आपका जो कंटेनर होता है जो शिप में ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरह का लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो अभी अगर लॉजिस्टिक्स से दूसरा जो है, अब कोविड की वजह से आप लोगों को पता है कोविड के टाइम पे मैंने कोविड के पहले बिफोर कोविड पूरा वर्ल्ड का एक प्रोडक्शन हब था चाइना। कहाँ पर भी कोई भी कंपनी है लेकिन उसका बेसिक रॉ मटेरियल चाइना से ही मतलब जनरेट होता था। तो मतलब लेकिन कोविड के टाइम पे फास्ट लॉकडाउन जब चाइना में हुआ तो पूरा वर्ल्ड का एक प्रोडक्शन में चोक्ड आउट हुआ था। तो कोविड के बाद सबने सोचा क्यों ना चाइना प्लस वन हो जाए। तो चाइना प्लस वन के लिए इंडिया एक मतलब फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि इंडिया में लैंड तो है, प्लस इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके वजह से चीप लेबर से, और अभी फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है जो चाइना प्लस वन की वजह से इंडिया का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा है।
तो इसकी वजह से अगर इंडिया वर्ल्ड का सेकंड नंबर प्रोडक्शन हब बन जाएगा चाइना प्लस वन कॉन्सेप्ट में, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और उसके लिए जो है लॉजिस्टिक सेक्टर का काफी रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये क्या एक प्रॉक्सी प्लेयर है। तो इंडियन जो मतलब आपको क्या कहते हैं इकोनॉमी का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक सेक्टर का ग्रोथ होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक सेक्टर जो शिपिंग है, कार्गो है और जो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब रोल पे आएगा। तो ऑब्वियसली जो सब मिला के जो है, तो हम लोगों को एक लॉजिस्टिक सेक्टर का स्टॉक अगर जो बेस्ट स्टॉक है लॉजिस्टिक सेक्टर का, तो उसका अगर हम लोग पकड़ सकते तो मतलब काफी ज्यादा मतलब हम लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को लॉजिस्टिक सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स लेके अभी डिस्कस करेंगे। नाम मैंने एकदम एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को बताएंगे। तो उसमें थोड़ा देख लेते हैं जो मतलब हाँ देखो इंडियन जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना, उसको अगर देखो लॉजिस्टिक क्या होता है एक्चुअली। लॉजिस्टिक अगर देखोगे जैसे कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, लोडिंग ऑफ गुड्स, तो उसके बाद वेयर हाउसिंग, रिसीविंग, स्टोरेज एंड रिक्वायर्ड कंटेनर स्टैपिंग, कस्टम ओरिजिन, तो कंटेनर को जैसे ये जो शिप में ट्रांसफर करना पड़ेगा, पोर्ट सर्विस ओरिजिन, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, कस्टम डेस्टिनेशन और पोर्ट सर्विस डेस्टिनेशन और कंटेनर डिस्टैपिंग एंड वेयरहाउस रिसीव। तो ये जो जहाज शिप से जो कंटेनर को डिस्टैपिंग करना पड़ता है, उसके बाद फिर से वेयरहाउस में होता है, उसके बाद फिर से ट्रक में लोडिंग होता है, तो उसके बाद फिर से ट्रक करके मतलब जो डेस्टिनेशन है उधर जो डिलीवरी होता है। तो क्या होता है इधर से देखो लॉजिस्टिक मतलब हम लोग क्या लॉजिस्टिक मतलब समझते रहिए ट्रक करके कहाँ पे ट्रक में बैठा तो वो माल कहाँ से कहाँ तक एक डिलीवरी का दो, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स होता है उसको जैसे तो अभी इधर लॉजिस्टिक सेक्टर का जैसे एक लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया सरफेस लॉजिस्टिक्स। इंडिया में जो मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर से एक तो हो गया मतलब सरफेस जो लॉजिस्टिक्स है, वो लॉजिस्टिक्स क्या होता है जो सरफेस में एक जैसे कोई फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, उधर से मतलब प्रोडक्ट लेके वेयर हाउस तक पहुंचा देना, ये हो गया एक सरफेस लॉजिस्टिक्स। तो और एक ये जो एक तो हो गया सरफेस लॉजिस्टिक और एक लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या हो गया जो माल बनाया है तो वेयर हाउस में ले जाकर लग दो, क्योंकि शिप हमेशा शिपिंग नहीं होती, क्योंकि वेयर हाउस से कंटेनर में जाता है, कंटेनर से जहाज में जाता है। तो अभी तो वो एक मतलब वेयर हाउसिंग हो गया। उसके बाद जो कंटेनर हो गया वो कंटेनर स्टेशन का एक मतलब लॉजिस्टिक्स हो गया। जो लोगों के पास बहुत ज्यादा स्पेस है, कंटेनर स्टेशन है, वो कंटेनर स्टेशन आपको मतलब आपका कंटेनर तो उधर रखने देते हैं, माल लोडिंग करने देते हैं, लेकिन उसके वजह से रेंट लेते हैं। तो वो हो गया उसको सीआईएफ कहते हैं कंटेनर स्टेशन करके। एक तो सरफेस लॉजिस्टिक हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, और एक होगा एक्सपोर्ट जो कार्गो होता है जैसे जहाज करके शिपिंग करता है, तो उसको कहते हैं एफसीएल, एलसीएल, ऐसा मतलब आता है। ये कार्गो जो होता है फुल कार्गो लोड कोई एक कंपनी के लिए वो एफसीएल होता है, और लेस कंटेनर मतलब जो कंसंट्रेशन होता है जैसे एक कंटेनर में अलग अलग कंपनी का मटेरियल, जैसे कोई एक कंपनी जो अगर छोटा पोर्शन मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कोई एक मतलब सोचो उसको प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं है कंटेनर पूरा भर सकते, तो जो शिपिंग जो पार्टी होगा जो लॉजिस्टिक कंपनी से होगा उसको और भी दो तीन कंपनी को इकट्ठा करके उसको प्रोडक्ट शिपिंग करना पड़ेगा, वो एलसीएल होता है। और फुल कंटेनर लोड जैसे कोई बड़ा कंपनी फुल कंटेनर बुक कर लेते हैं। तो अभी जैसे क्या होता है देखो उसके बाद फिर से मतलब उधर जा कोई एक डेस्टिनेशन पोर्ट पे जाता है, उसके बाद पोर्ट से डिस्टैपिंग होकर वेयर हाउसिंग होता है। तो देखो इस जगह पे अलग अलग जैसे कोई कंपनी सरफेस लॉजिस्टिक्स पे काम करता है, कोई कंपनी वेयर हाउसिंग पे काम करता है, कोई कंपनी कंटेनर लोडिंग में काम करता है, कोई कंपनी जो जहाज में शिपिंग होता है उस पे काम करते हैं, कोई कंपनी फिर से दूसरे एक कंपनी वो जहाज से शिपिंग से लेके उसको डिस्टैपिंग करके मतलब फिर से वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स का काम आ गया, उसके बाद से फिर से ये दूसरा कंट्री में शिफ्ट किया, उसका सरफेस लॉजिस्टिक्स का एक काम हो गया। तो जैसे जितना सारे मतलब लॉजिस्टिक्स कंपनी देखोगे इतने सारे काम कर मतलब पार्ट टू पार्ट जैसे बोला, ये तो कोई कंपनी ऐसा होता है जो सरफेस लॉजिस्टिक्स, कोई वाटर लॉजिस्टिक्स ऐसा ऐसा देता है, लेकिन हम लोग जो कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो उसके पास फुल मतलब फुल जो क्या कहते हैं कैपेसिटी है, तो सरफेस लॉजिस्टिक्स में भी वन ऑफ द मार्केट लीडर है इंडिया में। उसके बाद जो कार्गो लॉजिस्टिक्स होता है जिसपे एलसीएल, एलसीएल में वर्ल्ड बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी, और एफसीएल में जो टोटल अगर ओशन फ्रेट देखेंगे तो उसमें
टॉप वर्ल्ड का टॉप 20 कंट्रीज में आता है। और एलसीएल में ऑलमोस्ट जो एलसीएल जो होता है, देखो एलसीएल में ग्लोबल जो है उसका 13% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, जो मार्केट लीडर है। और इसका जो मतलब अगर इसका टोटल में देखेंगे, टोटल ऑलमोस्ट 240, एक मिनट, कंपनी का जो मतलब प्रेजेंटेशन है उसमें मेरे को जो इस जगह पे जैसे ग्लोबल लीडर इन ग्लोबल नंबर 1 इन एलसीएल कंसोलिडेशन ऑपरेशन, जैसे एलसीएल क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लार्जेस्ट ग्लोबल एलसीएल नेटवर्क, ग्लोबल एलसीएल मार्केट शेयर 14%, 2400 डेस्टिनेशन ट्रेड लाइंस, मार्केट लीडर इन एलसीएल प्रोवाइड स्ट्रांग बेस फॉर द, जैसे एलसीएल में अगर ये मार्केट मतलब लीडर है, तो जो फुल कार्गो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी ऑब्वियसली उसको बिजनेस तो मिलेगा, क्योंकि एक कस्टमर के साथ रिलेशन के बाद होता है। तो और तो 4000 ओवर 4000 चैनल में इसका मतलब ऊंच है नेटवर्क में, मतलब ग्लोबल मतलब 2400 डेडलाइंस है, और उसके साथ 4000 पोर्ट में इसका रीच है। तो मतलब ये ऑल कार्गो जो लॉजिस्टिक्स है, ये मतलब सॉरी, जो ये जो कंपनी है, ये कंपनी अभी मतलब वर्ल्ड का तो बोला, एलसीएल में मार्केट लीडर है, तो एलसीएल में मार्केट लीडर होगा तो वो एफसीएल में भी उसको मार्केट शेयर तो मिलेगा। तो टॉप 20 कंपनीज में है, तो ये तो हो गया आपको फ्रेट जो है। अभी इस कंपनी ने क्या किया है, एक इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग जो सरफेस लॉजिस्टिक्स का कंपनी है, गाती लिमिटेड। तो गाती जो एक्सप्रेस है उसको ये टेक ओवर किया 2-3 साल पहले। तो इसमें क्या हो गया, तो मतलब और दूसरे कंट्री में भी क्या किया है, जो अदर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। तो मैंने जैसे इस जगह पे आप लोगों को दिखा रहा था, जैसे ये पूरा लॉजिस्टिक्स क्या होता है, तो दूसरे जगह पे क्या किया, अलग अलग कंट्री में अलग अलग मतलब लॉजिस्टिक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया। तो इस जगह में इंडिया में उसको क्या हो गया, जो सर्विस लॉजिस्टिक्स इसके पास ऑलरेडी है, मतलब जो गाती एक्सप्रेसवे को लेने के बाद इसके पास सर्विस लॉजिस्टिक्स है। तो उसने क्या कहते हैं, जो कंपनीज होता है उससे ये मतलब प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसके पास खुद का वेयर हाउस है। इंडिया वन ऑफ द लीडिंग वेयर हाउस कंपनी ऑफ द इंडिया, वेयर हाउस लॉजिस्टिक कंपनी ऑफ द इंडिया, दिस कंपनी, क्योंकि गाती के पास ऑलरेडी बहुत सारे वेयर हाउस था और इसके पास भी वेयर हाउस स्टेशन है। तो सब मिला के एक तो मतलब एक वेयर हाउस मतलब नेटवर्क भी इसके पास है। उसके बाद सीआईएफ में भी इंडिया के पास इंडिया का लार्जेस्ट सीआईएफ मतलब प्लेस इसके पास है। तो उसके बाद मतलब और एलसीएल में तो बता ही दिया, इसको एफसीएल सर्विस भी है। तो ये क्या करते हैं, डोर टू डोर पूरा वर्ल्ड में सर्विस देते हैं, और वन ऑफ द लीडिंग मतलब लॉजिस्टिक कंपनी टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको जो मैं बोल दिया, जब इंडिया का ग्रोथ होगा तो लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ होने में मतलब ग्रोथ तो होगा ही लॉजिस्टिक्स में। तो इसका जो लॉजिस्टिक्स कंपनी में जो ग्रोथ के साथ इसका मतलब ग्रोथ होगा, और इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो उसके पहले कंपनी का नाम बता देता हूँ। वो कंपनी का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स देखो बिजनेस जो है उसका देख लेते क्या क्या बिजनेस है। तो इसका जो है देखो इंटरनेशनली जो सप्लाई चेन है एमटीओ, तो इंटर जैसे मैंने बोला 2400 मतलब ट्रेड रूट से ट्रेड करते हैं, 4000 इन मतलब पोर्ट में इसका एक्सेसिबिलिटी है। तो इस पर तो मतलब इसको तो डिलीवरी तो मिलेगा ही। तो जैसे एफसीएल एयर एंड तो अनलॉक ग्रो नेक्स्ट ग्रोथ, तो एफसीएल एयर, तो इसको एलसीएल में मार्केट लीडर है, तो एफसीएल बाई एयर में भी इसको मार्केट शेयर मिल रहा है एलसीएल के थ्रू से। तो उसके वजह से जो एमटीओ है, और ऑब्वियसली इस कंपनी का 84% जो रेवेन्यू है वो जनरेट भी एमटीओ से होता है। उसके पास एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स जैसे बोला, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, जैसे ई कॉमर्स जैसे आप लोगों को देखा, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब ई कॉमर्स, इसका जो घर में बैठ के ऑर्डर करने का अभी आज के दिन में बहुत ज्यादा हो गया। सब लोग घर में बैठ के ही मतलब ऑर्डर करते हैं। तो ये जो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनी का जो प्रोडक्ट सरफेस लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो जो होता है, उसके लिए जी गाती को टेक ओवर करने के बाद, और मतलब इसका वो भी पेजेंस बढ़ गया। गाती का जो पेजेंस है, तो पैन इंडिया पे 99% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पिन कोड है उसमें गाती का पेजेंस है। और तीसरा हो गया इसका कॉन्टैक्ट लॉजिस्टिक्स। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, कॉन्टैक्ट लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जैसे ये क्या है, एक मतलब बहुत ही न्यू मतलब थिंग्स है।
तो ये क्या होता है, जैसे कोई कंपनी आज के दिन में, पुराना जमाना में क्या होता है, उतना कंपटीशन नहीं रहता है। आज के दिन में कोई भी कंपनी का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन सब कुछ का हो गया। तो हर कंपनी जो है आफ्टर कोविड कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब आपका जो क्या कहते हैं इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी कम करना पड़ेगा। जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी आप सोच लो, उसका कोई प्रोडक्ट सोचो 7 डेज बाद 7 दिन का बाद लगता है। तो लेकिन वो ऑटोमोबाइल कंपनी मतलब वो क्या करेगा, तो ऑब्वियसली 10 दिन बाद पहले ही वो लेके रखे लग, तो 3 दिन का इन्वेंटरी उसको ज्यादा लग रहा है। तो इन्वेंटरी ज्यादा मतलब उसका कॉस्ट का एक एप्लीकेशन है। तो ऐसा ही मतलब जैसे काफी ज्यादा मतलब जो जिस जगह पे पार्ट्स का यूज होता है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत ज्यादा पार्ट्स यूज होता है, तो उसमें उतना कैलकुलेशन करना ऑटोमोबाइल, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट एक्सपर्टाइज है उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसके पास अगर वो इन्वेंटरी भी मैनेज करने जाएगा तो इसका एक बड़ा टीम रखने पड़ेगा। तो उसके लिए उसका एक बहुत ज्यादा मतलब पैसा लगेगा, या तो इन्वेंटरी ज्यादा दिन की इन्वेंटरी कम कर। तो आज के दिन में क्या करते हैं, कोई भी कंपनी मैक्सिमम जो मतलब कंपनीज है वो लोग क्या करते हैं, कोई एक लॉजिस्टिक्स कंपनी को दे देते हैं। वो लॉजिस्टिक कंपनी इसको क्या कहते हैं, एकदम 3 डायमेंशनल एक सर्विस देता है। उसमें क्या करते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। जैसे लॉजिस्टिक्स इसमें क्या होता है, जैसे उसको कोई इसके पास बहुत बड़ा डेटा बैंक होता है। जैसे और भी 10 मतलब जैसे क्या कहते हैं लॉजिस्टिक्स कंपनी, और भी 10 ऑटोमोबाइल कंपनी इसका कस्टमर है। तो ये क्या करेगा, उसको एक टोटल फास्ट तो एक मतलब बेस बना के देगा। देखो जो इंडिया का स्टैंडर्ड जो कंपनीज है, इसको ये पार्ट्स इतना टाइम बाद लगता है, तो आपको भी शायद इस टाइम बाद लगेगा। तो वो क्या करेगा, वो सारे कंपनी का, ये जितना ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, तो सारे कंपनी का पार्ट्स वो बल्क में ऑर्डर करेगा। तो इसको थोड़ा प्राइसिंग पावर रहेगा, और थोड़ा सा कम में भी मिलेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, अपना वेयर हाउस में स्टोर करेगा। अभी जो कंपनी का जब जरूरत है उसको उस टाइम पे ये उसको डिलीवरी करेगा। क्योंकि देखो ये हो गया, उसके बाद उसका जो फाइनल प्रोडक्ट भी रेडी हो जाएगा, उसको भी सरफेस मतलब जो उसका लॉजिस्टिक्स है वो क्या करेगा, वन पार्ट से वन पार्ट तक ट्रांसफर करेगा, उसको वेयर हाउस में रखेगा, उसको शिपिंग करेगा, डोर टू डोर टोटल जो सर्विस है उसको लॉजिस्टिक। इसके वजह से जो कंपनी उससे सर्विस ले रहे हैं उसका इन्वेंटरी कम हो रहा है, और लॉजिस्टिक्स भी फास्ट हो रहा है। क्योंकि पहले से ही पूरा एंड टू एंड, और लॉजिस्टिक्स कंपनी को भी, जो कंपनी उसको टोटल जो सॉल्यूशन दे रहे हो उसको भी पता है इस टाइम के बाद उसको माल रेडी होगा, तो उसको भी मतलब एकदम रेडी मिलेगा। मतलब जो माल निकलेगा उसको लॉजिस्टिक्स, तो उसको ना आफ्टर प्रोडक्ट बनाने के पहले उसको वेयर हाउसिंग करना पड़ रहा है, ना प्रोडक्ट मतलब बनाने के बाद वेयर हाउसिंग कर रहा है। तो ये होता है 3 डायमेंशनल जो लॉजिस्टिक्स, आज के दिन में लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट। जो मतलब पहले क्या होता था इंडियन इकोनॉमी में, अभी भी जो होता है 5% के आसपास वेस्टेज इसलिए होता है क्योंकि जो इन्वेंटरी मतलब जो मैनेजमेंट है बहुत पोर है, और आफ्टर प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसका वेयर हाउस में, खुद का कंपनी का वेयर हाउस में पड़ा रहता है। तो ये जो टाइम है होता है, मनी ब्लॉक होता रहता है, मनी साइकिल जो होता है, जो इसमें क्या होता है, मनी साइकिल जो है उसका डेज बढ़ जाता है। अगर मनी साइकिल डेज कोई कंपनी के अगर 20 डेज है, और वो अगर इसके वजह से 20 डेज मतलब 15 डेज में कन्वर्ट कर पाएगा, तो उसका मनी ज्यादा सर्कुलेट होगा, तो कंपनी का अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इसमें क्या लॉजिस्टिक्स कंपनी भी उससे सर्विस चार्ज कुछ ले रहा है, और इसके वजह से जो इसका जो 5 डेज पहले वेस्टेज होता था, मनी सर्कुलेशन कम होता था, उस वजह से भी इसका फायदा होगा। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स। तो अभी जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है वो 3 बिजनेस डिवीजन में मतलब उसको क्या कहते हैं, ये बिजनेस एक डीमर्ज होने वाला है। और ऑब्वियसली डीमर्ज आप लोगों को पता है, जब भी डीमर्ज होता है कोई भी बिजनेस का वैल्यू अनलॉक होता है, तो मोर फोकस बिजनेस होता है। तो ऑलकर को जो लॉजिस्टिक्स रहेगा, ये लॉजिस्टिक्स बिजनेस में इसका ये तीनों बिजनेस इस पे जाएगा। और एक और कार्गो टर्मिनल, जैसे हम लोग मैंने बोला जो, और एक होता है लॉजिस्टिक्स का जो कंटेनर जो स्टेशन होता है, वो भी इसके पास है। तो ये इंडिया में लीडिंग प्लेयर है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसको भी बिजनेस बढ़ेगा। तो ये और एक मतलब क्या कहते हैं, मतलब बिजनेस इसको हो जाएगा ऑल कार्गो टर्मिनल्स। और एक होगा जो मतलब ट्रांस इंडिया रियल्टी एनएलपी, जो इसका जो वेयर हाउस वगैरह है सब कुछ है। तो ये बिजनेस में मतलब वेयर हाउस जो रेंट पे देते हैं, जो दूसरे कंपनी का मतलब जिसके पास वेयर हाउस नहीं है, इसका वेयर हाउस में मटेरियल रखते हैं, तो उसको रेंट पे देगा। ये 3 बिजनेस में डीमार्ट होने वाला है। देखो तो मतलब ये इंडिया का लॉजिस्टिक कंपनी है, और पूरा एंड टू एंड सर्विस देता है।
इसका थोड़ा देख लेते हैं जो कौन सा बिजनेस के लिए कौन सा, जैसे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स अगर देखोगे, जैसे इस साल के अगर देखेंगे टोटल जो है आरओसी मेन कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें ही होता है, और उसमें आरओसी 72%। आप सोच सकते हो कि 72% आरओसी है इस बिजनेस का। तो मतलब अब मतलब आई कांट इमेजिन जे, मतलब एक बिजनेस है जो 72% आरओसी दे रहा है। तो मतलब इंडिया में बहुत रेयर है, इनफैक्ट निफ्टी का आरओसी 11% है। तो ये जो है आप मतलब जो ऑलकर को लॉजिस्टिक्स टोटल जो डिमांड हो जाएगा जब, तब मतलब ये बिजनेस का 60 to 70% आरओसी ऑब्वियसली लोगे। देखो उसका जो एक्सप्रेस जो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स है वो गाती का बिजनेस है। वो उसको गाती ऑलरेडी आप लोगों को सबको पता है, बहुत ही ज्यादा मतलब कंपनी ये लगभग उसको क्या कहते हैं बैंकक्रप्ट हो गया था, तो उसको लेके अभी कंपनी बहुत दिन बाद, बहुत क्वार्टर बाद प्रॉफिटेबिलिटी में आया। तो बिजनेस को टर्न अराउंड कर रहे हैं ये ऑल्कर को लेके, तो इसमें आरओसी जनरेट होने का कोई चांस नहीं है। और इसका जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स है वो जस्ट चालू हो रहा है, तो इसका जो मतलब रेवेन्यू है और सब कुछ है अभी तक इसका इंक्लूड नहीं है। और जो लास्ट बिजनेस है उसका मतलब ऑल्कर को जो टर्मिनल्स होता है, जो कंटेनर जो सीएफएस आईसीडी जो स्टेशन होता है उसका है, उसमें भी आरओसी है 33%, मतलब अच्छे खासे आरओसी। 15% के ऊपर आरओसी होता है तो बहुत अच्छा बताया जाता है। और जो लास्ट होता है रेंटल एंड अदर्स, इसका आरओसी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा है। तो टोटल अगर बिजनेस का देखेंगे टोटल 33% का आसपास आरओसी है करेंटली। लेकिन जब तीन बिजनेस मतलब अलग अलग हो जाएगा तब तो एक बिजनेस हम लोगों को मिलेगा जो बहुत रेयरली होता है इंडिया में। कोई कंपनी मैंने तो रेयरली देखा जिसका 50% के ऊपर आरओसी है। एक दो गिना चुना कंपनी है, तो उस टाइप का एक मतलब ब्लू क्या कहते हैं ब्लू चिप टाइप का एक बिजनेस हो जाएगा वो। तो ये हो गया सार्पेस का। चलो अभी लॉजिस्टिक्स कंपनी के सारे चीज जो फंक्शन है आप लोगों को छोटा में बता दिया। तो इस कंपनी का थोड़ा मतलब मैंने फंडामेंटल्स और भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो इसका जो है टोटल मार्केट कैप है 8,700 करोड़ का मार्केट कैप है। और अब अगर इस जगह पे आरओसी देखोगे, ये एक्चुअली 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का आरओसी। मैं भी पहले ये देख के घबरा गया था इतना कम आरओसी है इस कंपनी में, तो मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो ये आरओसी इतना कम इसलिए है क्योंकि ये क्या है मतलब उस टाइम पे कोविड का इफेक्ट था जस्ट टाइम। लेकिन इस कंपनी देखो अगर फ्री कैश फ्लो जैसे पहले चलो आरओसी देख लेते हैं, जो दूसरा ईयर में कितना आरओसी जनरेट कर रहा था। रेशियोज में अगर देखेंगे देखो वो भी मतलब उतना ज्यादा आरओसी जनरेट नहीं कर रहा था, 10, 13, 11 ऐसा। लेकिन इस साल अगर कंपनी का प्रेजेंटेशन में देखेंगे, जैसे देखो लास्ट 9 मंथ का एकदम लास्ट में। हाँ, तो 9 मंथ का देखो इस क्वार्टर का तो जो Q3 FY22 है उसका 33% का आसपास है, लेकिन 9 मंथ का भी आरओसी मतलब 22.5% है। तो मतलब देखो इस बिजनेस में जो हमेशा से 10-15% का आरओसी में चलते रहता था, तो वो बिजनेस का 22% के ऊपर आरओसी आ रहा है। तो मतलब ये बहुत ही, ये कौन सा एक मिनट है की फाइनेंशियल है। हाँ, ये टोटल कंसोलिडेटेड पूरा बिजनेस का जो आरओसी है तो वो है। तो अभी अगर देखेंगे देखो इस क्वार्टर में इनफैक्ट इस ईयर में आप लोग अगर देखोगे मतलब बहुत ही ज्यादा एक टर्न अराउंड टाइप का मेरे को दिख रहा है इसमें। जैसे देखो आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, पहले तो इसका कैश फ्लो का बोल रहे थे। जैसे इंडिया में मैक्सिमम कंपनी तो बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाता। इसका अगर फ्री कैश फ्लो देखेंगे इस साल का, फ्री कैश फ्लो जो कैश फ्लो से मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो इसका डे टू डे एक्सपेंसेस होता है वो निकालने के बाद जो कैश फ्लो पड़ रहा था उससे कंपनी कुछ भी कर सकते, डिविडेंड के हिसाब से भी दे सकते, या तो कंपनी उसको कोई इसका लोन से उसको भी रीपे में ये मतलब दे सकते हैं। और इसको देख सकते हैं 10 साल का भी फ्री कैश फ्लो अच्छा है। मतलब हर साल लगभग कितना 10 साल देखेंगे तो इस जगह पे 1,000 करोड़ का मतलब हर साल 100 करोड़ का तो फ्री कैश फ्लो तो आ रहा है, तो जो काफी अच्छा है। और इसका मैंने लास्ट कंपनी का अगर देखो जो इसको अब बिजनेस ग्रोथ देखेंगे, जैसे 2000 इस जगह पे 2000 दिसंबर 2006 से दिसंबर 2021 में जो बिजनेस ग्रोथ है एनुअलाइज जो रेवेन्यू है 20% का सीएजीआर से बढ़ रहा है, 16x हो गया। और एनुअलाइज एबिटा जो है 19% सीएजीआर से बढ़ रहा है, 14x हो गया। लेकिन ये स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो ये 15 साल में से
मतलब 1.7 टाइम्स ही, मतलब 2.7 टाइम्स हुआ, 170% रिटर्न है। तो मतलब एक इसमें एक क्या है, जो बिजनेस जिस हिसाब से मतलब ग्रो किया, उसके हिसाब से एक पेंडिंग तो है इसमें ग्रोथ। और दूसरा जो है इसका बिजनेस के हिसाब, तो एक तो पेंडिंग तो इसमें है। और देखो अभी मतलब एक अनप शनप ग्रोथ देख रहे हैं मेरे को, मतलब जो मतलब अजब भी लग रहा है इसमें। मतलब देखो इस दिसंबर क्वार्टर में अगर देखोगे, लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 2700 करोड़ का, लेकिन उसके बाद ये तो चलो कोविड के बिफोर दिसंबर, तो 7000 मतलब 87 मतलब 1787 करोड़ का मतलब इसका बिजनेस था। तो मतलब उस जगह से इस जगह पे देखेंगे ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट इन ए मैटर ऑफ 2 ईयर्स। और इस जगह पे भी अगर देखेंगे, देखो ईयरली रेवेन्यू भी देखेंगे, टीटीएम जो दिख रहा है इस साल का, वो 17,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 70% बिजनेस ग्रोथ। तो इसमें मेरे को एक ही चीज मतलब इसमें मतलब लॉजिक लगता है, जो क्योंकि इसमें गाती का टेक ओवर के बाद इसके पे एक कॉस्ट फंक्शनल कस्टमर इसके पास बहुत मिल गया। और इसमें क्या इंडिया में सरफेस, एयर एंड जो है शिप वाला लॉजिस्टिक, कंटेनर वाला लॉजिस्टिक, तीनों सेगमेंट में मतलब ऑल सेगमेंट में इसका जैसे इतना मतलब इसका प्रेजेंस है। तो कोई भी कंपनी इसके पास मतलब जाएगा तो इसको कस्टमाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा इस कंपनी से। तो मतलब आपको या तो आपको जो आज के दिन में मॉडर्न डे जो लॉजिस्टिक्स है, एडवांस लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन कंपनी को जो दे रहा है, इसके पास वेयर हाउस है, इसके पास सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है। और जिसे अलग से कोई लॉजिस्टिक कंपनी को करेंगे तो सरफेस लॉजिस्टिक्स के लिए अलग कंपनी, वेयर हाउस के लिए अलग कंपनी, ये कंटेनर लोडिंग के लिए अलग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और शिपिंग के लिए अलग कंपनी। लेकिन इस कंपनी के पास टोटल एकदम कस्टमर का डोर टू डोर डिलीवरी तक इसके पास सर्विस है। और इसके पास तो इसके जो गाती को टेक ओवर करने के बाद इसको कॉस्ट फंक्शनल बहुत सारे कस्टमर मिल गए, कस्टमाइज सॉल्यूशन दे पा रहा है, तो उसके लिए इसका कस्टमर बढ़ रहा है। तो मतलब इसका तो ये अनप शनप ग्रोथ है, 70% बिजनेस ग्रोथ यू कैन इमेजिन। और प्रॉफिट में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट मतलब 5 टाइम्स मैं बोल सकता हूँ, मतलब 4 टाइम्स तो है ही, 4.5 टाइम्स। तो मतलब अनप शनप ग्रोथ जिसको बोलते हैं उस तरह का ग्रोथ है, तो यू कांट इमेजिन। तो मतलब एक इस कंपनी को तो मैंने मतलब क्या बोलूं, इसका इस कंपनी है जिस कंपनी का मतलब बिजनेस का जो मेन बिजनेस है उसका 72% आरओसी है। और थोड़ा सामने डीमार्ट भी है जिसकी वजह से बिजनेस का वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है। सारे बिजनेस को एक एक करके शेयर मिलेगा आपको। जैसे ऑलकार्गो का जो शेयर आपको एक शेयर है, तो उसको ऑलकार्गो मतलब वेयर हाउसिंग का और ऑलकार्गो जो आईसीएफ है, सबको एक एक करके शेयर आप लोगों को मिलेगा। इसका थोड़ा डेप्थ देख रहे हैं कंपनी में, मतलब ब्राउजिंग जो है। लेकिन ये कंपनी मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक एक्सपेंशन नहीं करते, ये टेक ओवर करते हैं। लास्ट 10-15 साल में देखेंगे तो 7 कंपनी को इसने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया। गाती जो है, गाती को लास्ट टेक ओवर है इसको। तो मतलब यार इस कंपनी के पास देखो रिजर्व्स में 2500 करोड़ पड़ा है, तो डेप इतना बड़ा फैक्टर इसके लिए नहीं है। तो आपका जो बिजनेस ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ रहा है सेल्स, और जिस कंपनी मतलब 700-800 करोड़ कमा रहे हैं साल में, उसके लिए तो। और देखो और 206 करोड़ का फ्री कैश फ्लो ये कर रहा है, तो उसके लिए मतलब 2000 करोड़ का डेट उतना ज्यादा नहीं है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप अगर देखोगे, इसका ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ, तो वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन इस जगह पे अगर एफआईआई का देखेंगे, एफआईआई वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग चल रहा था दिसंबर जनवरी में। लेकिन तब भी दिसंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1% के आसपास मतलब एफआईआई ने ये मतलब होल्डिंग बढ़ाया, डीआई ने भी होल्डिंग बढ़ाया। तो मतलब इस कंपनी अमेजिंग मेरे को तो लग रहा है ऑल पॉइंट ऑफ व्यू से। और थोड़ा सा दूसरा जो है इसका चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। चार्ट अगर देखेंगे, मंथली चार्ट पे मैं पहले जाऊंगा। मंथली चार्ट में जैसे मैं बोला, जिसे मैं 10 साल से देखूंगा देखा, तो मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ तो है नहीं। देखो इस जगह पे जो 2007 का जो हाई था, 2007 का, उससे एक टेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेन लाइन से बार बार वापस आता था। तो ये जो एक टेन लाइन रेजिस्टेंस था उसको क्लियर कट मतलब ब्रेक किया, और उसको एक कंफर्मेशन भी मिला। तो एक के बाद ऑब्वियसली एक रिटेस्टिंग हो रहा है। तो रिटेस्टिंग के बाद जो है मेन उसका मेरा हिसाब से जो कोई भी चार्ट एक बहुत ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट देते हैं, तो उसके बाद एक रिटेस्टिंग के बाद उसका मेन मूवमेंट आता है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे, जो रिटेस्टिंग कंप्लीट हुआ या नहीं, उसके देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डाउन ट्रेंड जो है, वो डाउन ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेक किया है नहीं। अगर इस जगह से अगर देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट लेके, उस जगह पे भी ब्रेक किया, और इस जगह पे मैंने मतलब जो मैक्सिमम पॉइंट ऊपर से जितना ऊपर से जा सकते ट्रेंड लाइन उधर से भी ड्रॉ करूँ, तो उसको भी ब्रेक कर चुका है। तो देखो मतलब मेरे के हिसाब से डाउन ट्रेंड जो और जो लॉन्ग टर्म चार्ट में जो रिट्रेसमेंट है, वो कंप्लीट हो चुका है।
तो डेली चार्ट पे इस जगह पे एक कंप्लीट होने के बाद ये 10 लाइन को मैक्सिमम इस 10 लाइन को मतलब अभी 355 है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस जगह को रिटेस्ट करने आ सकते हैं, 330 के आसपास आ सकते हैं। तो मैंने क्या करूंगा, इस जगह पे हाफ क्वांटिटी खरीदूंगा और इस जगह पे और बाकी हाफ अगर नीचे आए तो, अगर ऊपर चला गया तो इसको क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट 25% और इसको क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट 25% मतलब खरीदेंगे। तो मेरे हिसाब से इस जगह को एक बार रिटेस्ट करेगा 320, तो इस जगह पे 50% और इस जगह पे 50% में खरीदूंगा। और बहुत ही खराब कुछ होगा तो इस जगह पे 280 का जो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस रख के मैं निकल जाऊंगा। तो चलो ये हो गया मेरा मतलब टेक्निकली बहुत ही पावरफुल है, इतना एक स्ट्रॉन्ग मूव मिला और उसके बाद ये इतना ज्यादा नीचे नहीं आया, एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं और मतलब रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। तो इसके वजह और इस जगह पे जो स्ट्रॉन्ग मूव है वो वॉल्यूम को भी सपोर्टेड है। तो टेक्निकल जो चार्ट है वो मतलब बहुत ही अमेजिंग चार्ट है। तो उस चार्ट को मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इतना अच्छा चार्ट है। और उसके बाद एक ये जो मतलब एक पॉज तो ऑब्वियसली लेते हैं, पॉज लेने के बाद फिर से जानने मेरे मतलब करने के लिए तैयार है। और ऑब्वियसली एक लीडिंग कंपनी है जो मतलब आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा इसका फंडामेंटल में, मतलब इस कंपनी को ढूंढ कर निकलने के बाद मेरे को भी खुद को लग रहा है हाँ बहुत ही अच्छा एक मतलब फंडामेंटल वाला कंपनी मेरे को मिला। तो ऑब्वियसली जो इसको तो मैंने एंट्री तो करूंगा और जैसे जैसे बोला उस हिसाब से। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।